गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया सा टॉपिक क्लास 12 का करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो जेई पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी आपका क्लियर है तो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, अल्टरनेटिंग करंट और आपका मैग्नेटिज्म बहुत अच्छे से समझ में आएगा। करंट आप नो डाउट क्लास 10th में भी पढ़े होंगे, उससे हमें कुछ लेना देना है नहीं। तो टॉपिक लिखिएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी। अगर बात करें डिफिनेशन का, तो अगर लेट्स टॉक अबाउट डिफिनेशन, व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो इट इज सिंपली डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। करंट इज simply defined as it is rate of flow of charge with respect to time। चार्ज को, फ्लो को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफाइन क्या करते हैं, करंट बोलते हैं। तो करंट इज इक्वल टू चार्ज फ्लो अपॉन टाइम। करंट को I से डिनोट किया जाता है, चार्ज को Q से डिफाइन किया जाता है और टाइम को T से। ये अपना फॉर्मूलाज है, इस पे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले समझेंगे कि चार्ज होता क्या है। यहाँ पे बोला गया है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो व्हाट इज चार्ज? Here we have to define what is charge because we have to clear everything. Our basics should be clear, crystal clear. Charge. What is charge? What is charge? So charge is simply, it is intrinsic property of material by which it attract or repels other material। चार्ज मटेरियल का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है जिसका कारण दूसरे मटेरियल को अट्रैक्ट करता है या रिपल करता है। चार्ज में फ्लो होता है, चार्ज बराबर हमने एक पढ़ा है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आप इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़े हुए, Q इक्वल टू NE, where N is the number is electronic charge which have value of 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. This is charge. N is equal to 1, 2, 3 and so on integers। चार्ज दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज किसी बॉडी पे है तो हम बोल सकते हैं कि इसके पास एक्सेस ऑफ प्रोटॉन है और डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। किसी बॉडी पे नेगेटिव चार्ज है तो हम बोल सकते हैं इसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है और डिफिशिएंसी ऑफ प्रोटॉन है। अगर किसी कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है मींस चार्ज फ्लो कर रहा है, चार्ज फ्लो कर रहा है मींस इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है। आता है करंट पे। करंट इज इक्वल टू Q upon T, where Q is NE upon T। अब बात करते हैं SI यूनिट का। तो SI यूनिट क्या हो जाएगा करंट का? SI यूनिट कूलम पर सेकेंड, जिसे एम्पियर बोला जाता है। 1 एम्पियर का अगर डिफाइन करना, व्हाट इज 1 एम्पियर, तो एम्पियर 1 एम्पियर होता है व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोन इन 1 सेकेंड इज नोन एज कूलम। 1 एम्पियर 1 कूलम ऑफ चार्ज मींस 6.625 इन 1 25 into 10 to the power 18 electrons।
अगर किसी कंडक्टर में 1.625 इंटू 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहा है, यानी कि 1 सेकेंड में उस कंडक्टर से 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। ओके, स्केलर क्वांटिटी होता है, टाइप कैसा है, स्केलर होता है। देखिए करंट के पास मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन दोनों होता है, बट ये वेक्टोरियल लॉ ऑफ एडिशन फॉलो नहीं करता है, अलजेब्रिक एडिशन होता है, जिस कारण इसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। ओके, डायमेंशन की बात करें तो करंट वन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी होता है, जिस कारण इसका अपना डायमेंशन होता है ए। ओके, अदर यूनिट की बात किया जाए, अदर यूनिट की बात करें, अदर यूनिट में होता है 1 एम्पियर में होता है 10 टू द पावर 3 मिली एम्पियर। ओके, और 1 एम्पियर में होता है 10 टू द पावर 6 माइक्रो एम्पियर। एक क्वेश्चन सॉल्व करने टाइम ये डाटा आपके लिए बहुत यूजफुल होगा, इसलिए इस डाटा को ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं किसी कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है तो क्या होता है। एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर को हमने एक्सटर्नल सोर्स एक बैटरी से ऐड कर दिया। बैटरी के पास पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव होगा, इसके पास पोटेंशियल जनरेट होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पोटेंशियल भी होगा, यहाँ पे 0 होगा। पोटेंशियल होने के कारण ओके, इस कंडक्टर का लेंथ लेस से L है। ओके, हम जानते हैं कंडक्टर में करंट फ्लो करता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण, तो इसके पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और बोला जाता है कि इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और देखा गया है कि बोला नहीं जाता है, देखा गया है कि 1 मीटर क्यूब में 1 मीटर क्यूब का कंडक्टर होती है, इसके पास 10 टू द पावर 28 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। ओके, अब मान लीजिए कंडक्टर में करंट पॉजिटिव टर्मिनल से, बैटरी से पॉजिटिव टर्मिनल में निकलता है और नेगेटिव टर्मिनल के टुवर्ड्स से जाता है। ओके, अब इन रियलिटी होता क्या है ये सब हम देख रहे हैं। लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन रियली। ओके, करंट पे पोटेंशियल डिफरेंस होने के कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा। ओके, अब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा तो अब देखिएगा, अगर बैटरी से कंडक्टर बैटरी से कनेक्ट ना हो, बैटरी से कनेक्ट ना हो तो थर्मल एनर्जी के कारण इलेक्ट्रॉन इसमें रैंडम मोशन करेंगे। एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को स्टडी किया जाए तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, रैंडम मोशन करेंगे, कभी इधर जाएंगे, कभी इधर जाएंगे, कभी इससे टकराएंगे, इससे टकराएंगे, इससे टकराएंगे, ओवरऑल ये यहीं पे आ जाएगा। ओके, तो एवरेज वेलोसिटी को अगर बोला जाए, एवरेज स्पीड इसका क्या हो जाएगा, तो एवरेज स्पीड इसका देखा जाएगा तो 0 हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का। ओके, इलेक्ट्रॉन ऑलवेज मूव्स टुवर्ड्स अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो। करंट अगर इस डायरेक्शन में जा रहा हो, करंट का फ्लो अगर इधर जा रहा हो, ओके, तो इलेक्ट्रॉन करंट इधर, अगर करंट का फ्लो इधर हो तो इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेगा, इधर मूव करेगा। ओके, चलते, तो थर्मल एनर्जी के कारण इलेक्ट्रॉन तो मोशन में आ रहे हैं। ओके, हीट के कारण इलेक्ट्रॉन तो रैंडम मोशन में है, लेकिन उनका नेट डिस्प्लेसमेंट 0 है। ओके, क्योंकि नेट स्पीड क्या है उनका, 0 है। अब बात करते हैं कि जैसे ही से हम एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट किए, एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट किए, एक बैटरी से कनेक्ट किए, बैटरी ने इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में क्रिएट हुआ। ओके, कंडक्टर का लेंथ L है, इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को हम स्टडी करते हैं तो अब इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होने के कारण एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। तो इस पे एक फोर्स लगेगा, और फोर्स होता है, फोर्स बराबर हम जानते हैं Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो ये हो जाएगा E इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो इस पे फोर्स लगा E इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स बराबर हम ऑलरेडी न्यूटन लॉ में पढ़ चुके हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो E इंटू ई, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा E इंटू ई अपॉन एम।
ओके, ये हमें एक्सेलरेशन मिल गया। अब इलेक्ट्रॉन क्या है, एक्सेलरेटेड हो गया है। एक्सेलरेटेड हो गया है यानी कि अब मूव्स करने लगेगा टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल, और जिस स्पीड से मूव्स करता है उसे बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, उसे क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वीडी। वीडी क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है। अपना काम वही निकालना है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे। Vd इजकल टू u प्लस at। ओके, Vd तो Vd रहा, u जीरो है। इनिशियली इसमें कोई फील्ड नहीं होने के कारण, थर्मल मोशन के कारण इसके पास एवरेज स्पीड जीरो आ गया था। हम ऑलरेडी देख चुके थे। ओके, ऑलरेडी हम देख चुके थे यार। थोड़ा सा सीरियस लेक्चर में आगे कंटिन्यू करना चाहता हूँ, इसलिए बढ़ाना चाहता हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा सीरियस पढ़ा रहा हूँ। ओके, एक्सेलरेशन अपना आया हुआ है, और जो टाइम होता है वो टाउ होता है। टाउ क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम होता है। टाउ होता है रिलैक्सेशन टाइम। दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो टाइम गैप होता है उसे रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपना आ गया E अपॉन m इनटू टाउ। ओके, बात करते हैं। टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम है। लगभग 10 टू द पावर -14 सेकेंड होता है। बहुत कम समय होता है अप्रोक्स। एक बार नीट में पूछा गया था कि रिलैक्सेशन टाइम का रेंज क्या होता है, 10 टू द पावर -14 सेकेंड होता है। ओके, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आया, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मास इनटू टॉर्क। ये मास इलेक्ट्रॉन का लेंगे। ओके, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी लगभग होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर सारा वैल्यू रखा जाता है तो कंडक्टर में 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड के लगभग आता है। ओके, ये था ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बहुत बार पूछ लिया गया है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है। एक डीसी पांडे का बुक है, वहां पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी दिया गया है, दोनों दिया गया है, E इंटू ई अपॉन एम इंटू टाउ। ओके, और एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी दिया हुआ है E अपॉन 2m इंटू टाउ। ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है, द एवरेज स्पीड बाय विच एन इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ कंडक्टर। ओके, द एवरेज स्पीड बाय विच an electron drifted towards positive terminal of conductor। अब अपना काम है, हमारा काम है कि हम क्या निकाले, हम निकाले रिलेशनशिप बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। ओके, रिलेशनशिप, अपना तो रिश्ता निकालना ही काम है। रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। Okay, let's make a conductor। एक कंडक्टर है, ओके, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होते ही हैं, ये तो हम सब जानते हैं। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और 1 मीटर क्यूब में 10 टू द पावर 28 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और 1 कूलम चार्ज में 6.25 इंटू 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, जैसे ही
पोटेंशियल डिफरेंस हुआ, अगर एल लेंथ का कंडक्टर है तो इसके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा और ये अपोजिट होगा इलेक्ट्रॉन के मोशन के। करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है ड्रिफ्ट स्पीड से। अब देखिए करंट बराबर होता है I बराबर होता है Q/T, इसी से हम निकाल लेंगे। ओके, मान लीजिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन से इस कंडक्टर के यहाँ पे आए तो इसमें T टाइम के लिए इलेक्ट्रॉन चले तो टोटल कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो किए, तो कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो किए उतना ही चार्ज फ्लो होगा। तो चार्ज फ्लो इक्वल टू n इंटू टोटल इलेक्ट्रॉन्स। n तो रहने दो, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितना होंगे, तो वॉल्यूम इंटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, इस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया A है तो एरिया इंटू लेंथ ओके इंटू E। ओके तो कितना आ गया NeAl। ओके ये चार्ज आ गया। ओके मान लीजिए इस इलेक्ट्रॉन के पास है ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd, तो यहां से यहां आने में एक कितना डिस्टेंस टाइम लिया होगा, तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है सर, तो L है, स्पीड कितना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो हम इन सारे चीजों को इस फॉर्मूले में रख देते हैं, इन सारे चीजों को हम I इक्वल टू Q/T में रख देता हूं। Q कितना है NeAl, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना है L/Vd। सॉल्व करोगे दोस्तों तो L कैंसिल हो जाएंगी, V ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंटू E इंटू N इंटू A। ओके तो I इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इंटू N। ये रिलेशनशिप है किसी करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे। इस फॉर्मूले पे थोड़ा सा हम और मेहनत करते हैं और सारी चीजों को इन डेप्थ लिखते हैं और एक नया रिलेशनशिप निकालते हैं। तो करंट बराबर हमें मिला I इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इंटू N इंटू A। ओके ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑलरेडी निकाल चुके हैं, E इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मास इंटू रिलैक्सेशन टाइम टाउ इंटू E इंटू N इंटू A। ओके इलेक्ट्रिक फील्ड होता है डेल्टा V अपॉन L। ओके तो इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं लिखा डेल्टा V अपॉन L ओके E/N/A। ओके करंट इज इक्वल टू ओके अब सुनिएगा I इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं NE² टाउ छूट रहा है टाउ NE² टाउ अपॉन M इंटू A अपॉन L इंटू डेल्टा V। क्लियर है? अगर यहां से मैं डेल्टा V निकला चाहूं तो डेल्टा V इक्वल टू आया I इंटू M इंटू L अपॉन N E स्क्वायर टाउ इंटू A। और ओम्स लॉ ने बोला था डेल्टा V इक्वल टू IR। ओके डेल्टा V इक्वल टू IR इकाई कहां से आया था, ओम्स लॉ से। अगर इस फॉर्मूले को कंपेयर किया जाए, अगर इस फॉर्मूले को इससे कंपेयर किया जाए तो ये क्वांटिटी R के बराबर आ गया। तो हम लिख सकते हैं R इज इक्वल टू M L
एन ई स्क्वायर टाउ इंटू ए। और हम ऑलरेडी जानते हैं, हम ऑलरेडी जान रहे हो या जानते हो, रू इंटू एल बाई ए होता है। ओके, तो इस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि ये आर होता है रेजिस्टेंस, ए होता है रेजिस्टिविटी, ये होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर, ये होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। रो इक्वल टू आया एम एन ई स्क्वायर टाउ। ओके, ये क्या होता है रेजिस्टिविटी। अब टाउ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। कंडक्टर में टाउ बढ़ने से, टेम्परेचर बढ़ाने से टाउ घटेगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगा, तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी, देखो कंडक्टर में मैं लिख देता हूं, कंडक्टर में टेम्परेचर इंक्रीज किए, ओके, तो टाउ डिक्रीज किया। टाउ क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हुआ, तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज किया, तो कंडक्टिविटी डिक्रीज किया। समझ में आया? टेम्परेचर बनाने में सेमी कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और कंडक्टिविटी घट जाता है। सेमी कंडक्टर में क्या होता है दोस्तों, सेमी कंडक्टर में जैसे ही टेम्परेचर बनाओगे तो होल्स एन का इंक्रीज होता है, एन इंक्रीज हो जाता है। टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो होल्स का ब्रेकडाउन बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन का ब्रेकडाउन बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा टूटेंगे, इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, ये बढ़ जाएगा तो रेजिस्टिविटी घट जाएगा, रेजिस्टिविटी घट जाएगा तो कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाएगा। ओके, एक हम देखते हैं, एक और चीज होता है करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी होता है, करंट डेंसिटी होता है करंट फ्लो पर यूनिट एरिया। ओके, ये सब हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। ये रेजिस्टिविटी क्या होता है, कंडक्टिविटी क्या होता है और रेजिस्टेंस क्या होता है, ओम्स लॉ से कैसे कनेक्ट करेंगे, ये सब समझ में आया कि नहीं? अगर ये समझ गया तो आप अच्छे से पढ़ो और सारे क्रिस्टल क्लियर करो। प्रॉमिस में, अगर आप नीट का बुक खोलोगे, उसमें PYQ का बुक खोलोगे, आपको एक क्वेश्चन मिलेगा मैट्रिक्स मैक्स टाइप का, उसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी का को मैच करने के लिए दे देगा, रिलैक्सेशन टाइम को दे देगा मैच करने के लिए, मोबिलिटी को मैच करने के लिए दे देगा। तो एक बार बस मोबिलिटी समझा देता हूँ। मोबिलिटी क्या होता है, मोबिलिटी को म्यू से डिनोट किया जाता है। म्यू बराबर होता है, म्यू इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम लाए थे ई घट गया, कैंसिल हो गया, ई टाउ अपॉन एम आ गया। ये क्या हो गया, मोबिलिटी हो गया, म्यू से डिनोट किया जाता है। यूनिट डायमेंशन देख लीजिएगा, ये सब क्वेश्चंस नीट में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको ये आधे घंटे का 30 मिनट्स का लेक्चर काफी अच्छा से समझ में आया होगा। ऐसे ही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट में मैं वीडियो लेक्चर बनाऊंगा और आने वाले टाइम में मैं एक बड़ा ही प्रोजेक्ट उठाने वाला हूँ, सीरीज जेई का PYQ सीरीज और जेई कंप्लीट चैप्टर सीरीज। Okay, so for that you have to stay tuned. Okay, I hope you enjoy the video. If you like the video, then share with your friends. Okay, and if you want to subscribe the channel, otherwise it's okay.
shut down।